हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी स्टैंड। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमें सब स्टार्ट किए थे जो कि हमारे कुछ पेंडिंग रह गए थे, जिनको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने सवर बड़ी ई तक क्लियर कर दिए थे। उसके बाद सवर आता है छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ है जो उसके लिए क्या चिन्ह दिया गया, छोटे ऊ को हल्के डैश, इस तरह हल्का डैश। और कहाँ पे लगाना है ये हल्का डैश? तीसरे स्थान पर, स्वर व्यंजन के तीसरे स्थान पर। लेकिन ये तीसरा स्थान कौन सा व्यंजन का होगा? दूसरे व्यंजन के, दूसरे व्यंजन की तीसरे स्थान पर। ठीक है, बड़े ऊ का स्वर कैसे लगाना है? हल्का डैश लगाना है। और जो दूसरा व्यंजन है जिसके नीचे ऊ की मात्रा है, उससे जो नेक्स्ट व्यंजन है, नेक्स्ट अक्षर है जो, उसके तीसरे स्थान पर इसको लगाना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं नुक्ता, हम लिखते हैं नुक्ता। नुक्ता को हम कैसे लिखेंगे? पहले हमें अपने व्यंजन बनाने हैं, उसके बाद हम स्वर लगाएंगे। ठीक है, न क ता। ऊ, ऊ को कहाँ पे लगाना है? न के नीचे ऊ है, तो इससे अगला व्यंजन कौन सा है? क। क का थर्ड प्लेस कौन सा हो गया? ये। ठीक है, इसका थर्ड प्लेस ये हो गया, तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। फिर आगे क के नीचे कोई स्वर नहीं है, फिर त के बाद स्वर है, कौन सा स्वर है? आ। आ के लिए हमने क्या यूज किया था? आ के लिए हमने क्या यूज किया था? गहरा बिंदु। कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे। तो त का पहला स्थान कौन सा होगा? ये, नुक्ता। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है पुतली, वही प्रोसीजर होगा। पहले हम व्यंजन बनाएंगे, उसके बाद स्वर लगाएंगे। प त ल। ठीक है, प के नीचे ऊ की मात्रा है, ऊ का चिन्ह कहाँ पे लगाना है? दूसरे व्यंजन के। दूसरा व्यंजन त है, त का थर्ड प्लेस ये। ठीक है, फिर है त के नीचे कोई स्वर नहीं है, ल के बाद स्वर है ई। ई के लिए क्या यूज किया गया था? ई के लिए हल्का बिंदु कहाँ पे? थर्ड प्लेस पे। ये हो गया थर्ड प्लेस। अगर इसके बाद ल के बाद और कोई, जैसे होता पुतलित होता, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते? प त ल त। ठीक है, ऊ का त के नीचे, ल का इस त के नीचे, ल के बाद, क्योंकि देखो ई का भी कहाँ पे? थर्ड प्लेस पे, लेकिन कहाँ पे? दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर। अगर इसके बाद ल के बाद कोई व्यंजन है तो उसका थर्ड प्लेस पे हम स्वर लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो उसी के थर्ड प्लेस पर लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखते हैं हम पुरखा, पुरखा लिखते हैं। पुरखा कैसे लिखेंगे? परखा। ठीक है, प के नीचे ऊ है, तो इससे अगला व्यंजन कौन सा है? र। र का थर्ड प्लेस कौन सा हो गया? ये हो गया इसका थर्ड प्लेस। र के बाद कोई स्वर नहीं है, ख के बाद स्वर है, क्या स्वर है? आ। आ के लिए कौन सा? पहले स्थान पर क्या लगाना है? गहरा बिंदु। ये हो गया पुरखा। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्वर है हमारा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के लिए क्या यूज करना है? गहरा डैश। देखो, छोटे ऊ के लिए हल्का डैश यूज करना था, और बड़े ऊ के लिए क्या यूज करना है? गहरा डैश। वही प्रोसीजर होगा, थर्ड प्लेस पर लगेगा। और कहाँ पे लगेगा? दूसरे व्यंजन के। बस इन दोनों में फर्क यही है, एक में हल्का डैश लगेगा और एक में गहरा डैश। जैसे लिखते हैं हम पूजा, लिखते हैं हम पूजा। पहले व्यंजन बनाएंगे प ज। ठीक है, प ऊ, ऊ कहाँ पे लगेगा? थर्ड प्लेस ये है। ठीक है, यहाँ पे। और ज का आ स्वर कहाँ पे लगेगा? फर्स्ट प्लेस पे, पूजा। जैसे है घूमना, घूमना, सॉरी छोटा बड़ा, ऐसे घूमना। इसको कैसे लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे घ म न,
ऊ, घ के नीचे ऊ है, इससे नेक्स्ट व्यंजन कौन सा है, म का थर्ड प्लेस कौन सा हो गया, ये हो गया इसका थर्ड प्लेस, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, डैश। म के बाद कोई स्वर नहीं है, न के बाद स्वर है, क्या है, आ, तो यहाँ पे ये हो गया इसका फर्स्ट प्लेस, घूमना। ठीक है, उसके बाद है दूती। जैसे हम लिखते हैं दूती, दूती को कैसे लिखेंगे, द त, उ थर्ड प्लेस ये, और ई के लिए थर्ड प्लेस ये, दूती। ठीक है, नेक्स्ट स्वर है हमारा ए। ए के लिए क्या यूज करेंगे हम, गहरा बिंदु, और कहाँ पे यूज करेंगे, दूसरे स्थान पर। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं तेज। ठीक है, हम लिखते हैं तेज, तेज को कैसे बनाएंगे, त ज, और ए की मात्रा कहाँ पे लगेगी, ए की मात्रा कहाँ पे लगेगी, गहरा बिंदु लगेगा, और कहाँ पे, दूसरे स्थान पे। ये हो गया त का दूसरा स्थान, ये हो गया तेज। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखते हैं हम खेल, खेल को कैसे लिखेंगे, खल, पहले ये बीच में से ख को काटेंगे, फिर इसका जो स्वर है वो लगाएंगे, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये हो गया खेल। ठीक है, एक और देखिए, इसके बाद हम लिखते हैं जैसे लेना। लेना को कैसे लिखेंगे, पहले ल, फिर न, ल के ए की मात्रा कहाँ पे लगेगी, दूसरे स्थान पर, और आ का स्वर कहाँ पे लगेगा, पहले स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे रेठ, रेठा लिखते हैं। रेठा को कैसे लिखेंगे, पहले र, फिर ठ को बीच में से काट देंगे, ए की मात्रा कहाँ पे लगेगी, दूसरे स्थान पर। ठीक है, और आ का स्वर कहाँ पे लगेगा, पहले स्थान पर। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लो, जैसे है तेल। तेल को कैसे लिखेंगे, त और ल, ए की कहाँ पे लगेंगी, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्वर हमारा क्या है, ए आई एन। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, हल्का बिंदु, कहाँ पे, पहले स्थान पे। ठीक है, इसमें देखो इसको तो किसके लिए यूज किया जाता था, गहरे बिंदु में। ठीक है, इसको हल्का बिंदु, इसमें दूसरे स्थान पर यूज करना था, और इसमें कहाँ पे यूज करना है, पहले स्थान पर। जैसे हम लिखते हैं तैसा, तैसा को कैसे लिखेंगे, पहले वही व्यंजन बनाना है, त फिर स, और इसका कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट प्लेस पर बिंदु। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैसे तैसा के बाद हम लिखते हैं पैमाना, लिखते हैं जैसे पैमाना को कैसे लिखेंगे, प म न, ये कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट प्लेस पे, और म का फर्स्ट प्लेस पे, न का भी फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे लिखते हैं नैना। नैना को कैसे लिखेंगे, पहले न, और ये मात्रा कहाँ पे लगेगी, फर्स्ट प्लेस पे, और आ की फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, ऐसे लगाना है। नेक्स्ट हमारा स्वर आता है ओ। ओ के लिए क्या यूज किया गया है, गहरा डैश, कहाँ पे यूज करना है, गहरा डैश यूज करना है दूसरे स्थान पर। ठीक है, जैसे लिखते हैं हम धोबी। धोबी को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे धोबी, धोबी को द और फिर ब, ओ को ध को बीच में से काट देंगे, ओ क्या यूज करना है, देखिए गहरा डैश, कहाँ पे, दूसरे स्थान पे। ये हो गया हमारा गहरा डैश दूसरे स्थान पे। ठीक है, और ई की हमारी देखो, ई की कहाँ पे लगानी थी, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगानी थी, लेकिन ब के बाद कोई भी व्यंजन नहीं है, तो हम इसी का तीसरा प्लेस पर उसको लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे है कोमल। कोमल, कोमल को कैसे लिखेंगे, क म ल। ठीक है, ओ को कहाँ पे लगाना है, दूसरे स्थान पर डैश। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि
क्या एग्जाम्पल है, जैसे लिखते हैं खोटा, खोटा लिखते हैं, खोटा को कैसे लिखना है, खटा, ठीक है। ख को पहले बीच में से काट देंगे। ओ के लिए क्या यूज करेंगे, डैश, कहाँ पे, दूसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा स्थान ये हो गया। और ट के बाद जो स्वर है आ को कहाँ पे लिखते हैं, पहले स्थान पे, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा स्वर आता है, औ। औ के लिए क्या यूज करते हैं, गहरा डैश और पहले स्थान पर। इसमें दूसरे स्थान पर यूज करना था, इसमें कहाँ पे यूज करना है, पहले स्थान पर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि मौका, जैसे लिखते हैं हम मौका। मौका को कैसे लिखेंगे, म और क। औ की मात्रा कहाँ पे लगेगी, फर्स्ट प्लेस पर, क्या लगाना है, डैश। और क का, आ का स्वर कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट प्लेस पर, इसका क्या लगाना है, बिंदु, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है तोल। तोल, तोल को कैसे लिखेंगे, त ल, ओ के लिए गहरा डैश, कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है। ये थे हमारे स्वर, जो कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।